कमाल का कैप्टन है यार, कमाल का कैप्टन है यार। गोलकीपर, मैं कहता हूं कि वाह, ऐसा गोलकीपर तो भाई किस्मत से मिलता है। श्रीजेश साहब, श्री श्री श्रीजेश साहब, तो कमाल की कीपिंग की है भाई। इस बंदे की वजह से, इस बंदे की वजह से आज सेमीफाइनल खेल रहा है इंडिया, इस गोलकीपर की वजह से। ऐसी गोल कीपिंग बहुत ही नायाब है, बहुत ही कम देखने को मिलती है। और ये इसने पहले तो एंड पे कितने अटैक किए इंग्लैंड वालों ने, या ग्रेट ब्रिटेन कह ले आप, ग्रेट ब्रिटेन ने कितने अटैक किए, अटैक अटैक अटैक। इसने कितने ही गोल बचाए फील्ड वाले, वो तो खैर शूट आउट की तो बात बाद में करेंगे, फील्ड वाले गोल एंड पे, जो फील्ड वाले गोल हैं वो भी इसने कितने बचाए, वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर। और फिर जब मौका था, मुझे ये फीलिंग थी कि किसी ना किसी तरीके से ये, अब बाकी का जो टाइम है चौथे क्वार्टर के 5-7 मिनट ये गुजर जाए और फिर फेवरेट हो जाएगा इंडिया दोबारा, बिकॉज ऑफ देयर गोलकीपर। बाकी जाहिर है कि प्लेयर्स भी बहुत शानदार है, उन्होंने भी गोल पे गोल कोई मिस ही नहीं किया शूट आउट में, मतलब ऐसे कमाल के उन्होंने गोल किए इंडिया ने। लेकिन इनका कीपर तगड़ा था, कीपर तगड़ा था, तो भाई इससे थी उम्मीद कि अगर, तो देखे ना बीच में दूसरे क्वार्टर के शुरू शुरू में ही रेड कार्ड मिल गया, है कि नहीं? और वो मैंने अभी आपको बताया कि वो ज्यादती वाला था, उसकी 10 मिनट पनिशमेंट हो सकती थी मैक्सिमम। इतना भी कोई जानबूझ के कोई बहुत कोई मारे नहीं कि गोडा ही तोड़ दिया या मुंह ही तोड़ दिया। हल्का सा हॉकी जो है वो पीछे था प्लेयर इंग्लैंड का, ग्रेट ब्रिटेन का, हल्का सा लगा फेस पे, चलो ठीक है। वो कहीं ना कहीं आप बोले मार्जिन दे सकता था कि शायद थोड़ा इंटेंशनल है, शायद थोड़ा इंटेंशनल नहीं है। तो जब आप कश्मकश में होते हैं तो ठीक था, वो 10 मिनट का येलो कार्ड दे देता, कहानी खत्म हो जाती, मतलब। लेकिन इतना हार्श, ऑल ऑफ अ सडन रेड कार्ड। आई वाज वाचिंग लाइव, मैंने वो सुना कि भाई वो कह रहा है कि रेड कार्ड, मैं कहा है वो जो बाहर है रेफरी, उसने टीवी पे देख दुख के, उसने ज्यादा देखने की जहमत नहीं की। विद इन सेकंड्स ही डिसाइडेड कि ओके आई विल गिव जी जनाब रेड कार्ड। तो इतने टाइम के लिए उसको बाहर, पूरा मतलब मैच ही वो अब इंडिया 10 बंदों के साथ खेल रहा है और वो ग्रेट ब्रिटेन खेल रहे हैं जी 11 बंदों के साथ। लेकिन उसके बावजूद पहला गोल जो है वो इंडिया की तरफ से हुआ है, पहला गोल इंडिया की तरफ से हुआ है। खैर फिर वो भी साथ में गोल कर गए। एट द एंड ऑफ द डे, ये जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही शानदार डिफेंसिव हॉकी आखिरी 5-7 मिनट में खेली है इंडिया ने, और इंग्लैंड दे वर अटैकिंग अटैकिंग अटैकिंग। हैट्स ऑफ टू दिस गाय श्रीजेश भाई, इसका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट। वेल डन टीम इंडिया। यार इंडिया की आप क्रिकेट में बात कर लो, इंडिया की आप हॉकी में बात कर लो, कबड्डी में बात कर लो, फुटबॉल में बात कर लो, पाकिस्तान से बहुत आगे हैं यार ये। और ये पाकिस्तान के लिए शर्म का मुकाम है कि हॉकी हमारा कौमी खेल है और सर हम पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। शेमफुल। इनको चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है ना, बेड़ा गर्क हुआ पड़ा बाकी खेलूंगा। इंडिया ने पेरिस ओलंपिक्स में 52 सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया को पकड़ के बजा दिया, और ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ उन्होंने बेटा हॉकी में नहीं बजाया, क्रिकेट में वो उनके घर में जाकर ऑस्ट्रेलिया को बजा के आते हैं। ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट में भी वो बजा देते हैं, आज हॉकी में भी इंडिया ने पकड़ के ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक्स में 52 सालों के बाद 3-2 से पकड़ के बजा दिया। किधर है पाकिस्तान हॉकी? हमने तो पेरिस ओलंपिक्स में क्वालिफाई भी नहीं किया। हॉकी हमारा कौमी खेल है, क्रिकेट हमारा कौमी खेल नहीं है, हॉकी हमारा कौमी खेल है। हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क है, हमारी हॉकी का बेड़ा गर्क है, हमारा अपना बेड़ा गर्क है, हमारी हर चीज का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। और हमसे फजूल बातें करवा लो यार। आप इंडिया को देखो, उनने सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पे इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने अपने बाकी एथलीट्स पे भी इन्वेस्ट किया, उन्होंने जो है वो हॉकी की टीम पे इन्वेस्ट किया, कबड्डी की टीम पे इन्वेस्ट किया। ओलंपिक्स में जो उनके प्लेयर्स जाते हैं, चाहे वो जिस भी जो है वो स्पोर्ट्स से हैं, वो उन पे इन्वेस्ट करते हैं। अभी वो इंडिया की जो लड़की है उसने जो 2 मेडल जीते हैं, अभी फाइनल में भी मेडल आना है।
भाई वो बंदे सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री को प्राउड फील करवाने के लिए खेलते हैं। 2 करोड़ रुपया उसने उस लड़की पर लगा था प्रैक्टिस के लिए। नीरज चोपड़ा पे वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। आप लोग घंटा इन्वेस्ट करते हो किसी पे, आप लोग सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजियां करते हो, उसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं आता यार। ओलंपिक्स में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को बजाना, यकीन कर लें पेरिस ओलंपिक्स में इस टाइम सिर्फ और सिर्फ इंडिया का नाम चल रहा है। कोई भी एथलीट उनका उठा लो, सिर्फ और सिर्फ इंडिया का नाम चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया का नाम चल रहा है, हर जगह इंडिया का नाम चल रहा है। पेरिस ओलंपिक्स में इस टाइम इंडिया मेडल पे मेडल उठा रहा है। आज उनकी हॉकी की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से मारा है। 2 बैक टू बैक उन्होंने जब गोल मारे हैं, मतलब हरमनप्रीत ने, मतलब मजा आ गया यार। मतलब पाकिस्तान किधर है, किधर है पाकिस्तान? नहीं, कभी पाकिस्तान का इन दिनों में सुना इस पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी किसी बंदे ने जब वो मेडल जीता? हमारा वो एक जो स्विमिंग कर रहा था, वो फुदड़ एंड पे आया, लास्ट पे आया, लास्ट पे, लास्ट। जहां पाकिस्तान की हॉकी तबाह और बर्बाद होके रह गई है, हॉकी की टीम हमारी इवन के पेरिस ओलंपिक्स तक जा नहीं पाई है। हमारी हॉकी के हम सबसे ज्यादा चैंपियंस रहे हुए हैं। एक जमाना था कि हमारी हॉकी की टीम हारती नहीं थी, अब उसका नामो निशान नहीं बचा क्योंकि सब कुछ क्रिकेट 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 रह गया हुआ है। और वहां पे इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। भारत ने क्या किया, 52 इयर्स की जो उनकी हिस्ट्री थी कि ऑस्ट्रेलिया को आज तक वो ओलंपिक्स में हरा नहीं पाए थे। देखो जो भी है, जब बात है ना तो उनकी तो वो खाली क्रिकेट नहीं है, हर स्पोर्ट्स के अंदर तबाही मचा रहे हैं, हर स्पोर्ट में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्रिकेट पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अभी उनकी एक मानू बेकर लड़की थी जिसने, जिसको कहते हैं ना, मेडल जीता है, उसको पहला जीता है, 2 मेडल जीत चुकी, तीसरा भी वो जीतने फाइनल में आया। तो उस लड़की के ऊपर उन्होंने 2 करोड़ उनकी गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया था उसकी ट्रेनिंग के लिए। ऐसे नहीं जीते, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है, हर एथलीट के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है, नीरज चोपड़ा पे इन्वेस्टमेंट की जाती है, तभी वो इतना परफॉर्मेंस दिखाता है। खाली क्रिकेट पे वो पैसा नहीं लगा रहे। तो कहने का मकसद ये था कि जहां पे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट 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 और कुछ नहीं है, 2 नंबरिया भी क्रिकेट के अंदर, सब कुछ क्रिकेट के अंदर, बाकी एथलीट्स की कोई इज्जत ही नहीं है। वहां पे इंडिया के अंदर हर स्पोर्ट्स को रिस्पेक्ट दी जा रही है। और हुआ क्या है, 52 इयर्स की जो हिस्ट्री थी ना, उसको चेंज करके रख दिया। ओलंपिक्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया 3-2 से। हरमनप्रीत सिंह ने 2 शानदार किस्म के गोल किए। वहां से तो कहते गोल हुए, लेकिन इन्होंने बड़ी शानदार 2 मिनट में 2 गोल करके इन्होंने एकदम से प्रेशर किया था। और हुआ क्या कि ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया वो मुल्क है जिसकी अब जो कहते हैं ना, आप कह लो कि आबादी भी सबसे कम है और सबसे ज्यादा एथलीट वो प्रोड्यूस करता है और सबसे ज्यादा चैंपियंस भी उनके पास है। उनको हराना बहुत बड़ी बात है। तो उसके अंदर जिसको कहते हैं ना, हालांकि पता हुआ था, दिल को पता तो था कि पाकिस्तान की तरफ से 7 एथलीट गेम है, हॉकी की टीम नहीं है, लेकिन फिर भी जानबूझ के ग्रुप के अंदर मैं ढूंढ रहा कहीं से पाकिस्तान का नाम नजर आ जाए, पाकिस्तान का नाम नजर आ जाए। फिर दिमाग में है कि नहीं, हमारे तो गए सिर्फ 7 लोग हुए, तो हमने कहां से हॉकी के अंदर आना, हमने तो होना भी नहीं है। अभी पाकिस्तान के भी 3-4 मुकाबले हो चुके हैं जिसके अंदर 7 पोजीशन आई है, 23वीं नंबर आई है, 22वां नंबर आया हुआ है, ये पोजीशन चल रही है। अभी तक कोई मेडल के नियर नहीं गया। हालांकि पिस्टल के अंदर पाकिस्तान की भी एथलीट काफी, जैसे कहते हैं, एक ही लड़की काफी ज्यादा सारी में उसने पार्टिसिपेट किया, जैसे मानू बेकर ने किया हुआ है, तो कोई परफॉर्मेंस आ नहीं रही है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, इंडियन टीम जो है वो फेवरेट होगी हुई आगे जाके, उससे कहते हैं ना, मेडल जीतेंगे, तो कोई एक तो जीतेगी यार। उनका क्वार्टर फाइनल है, उनका क्वार्टर फाइनल है, मेरा ख्याल है 4 अगस्त को उनका क्वार्टर फाइनल है इंडियन हॉकी टीम का। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद है जॉवलिन थ्रो के अंदर अरशद नदीम से। इसके अलावा हमें किसी से उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। उधर जो कहते हैं ना, उनको उम्मीद पे उम्मीद है। उनकी एक लड़की 3रा मेडल जीतने लगी ओलंपिक्स के अंदर, एक ही ओलंपिक्स के अंदर, जहां पे इतना मुश्किल हो जाता होता है कंपीट करना, एक मेडल जीतना किसी एक के लिए बहुत बड़ा, जो कहते हैं, ख्वाब होता है। वहां पे एक ही लड़की 3रे मेडल के लिए लड़ने जा रही है, तो ये भी क्रेडिट जाता है उसके ऊपर कि उसने शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखा रही है। हॉकी इंडिया की कहां से कहां चली गई है कि एक टाइम पे हम चैंपियंस और एक टाइम पे वो देखो